Assalamualaikum. In this video, we will talk about endometriosis. First, I will do it from the 10 teachers, then I will do it from Irfan. अब endometriosis होता क्या है? Basically, it is a chronic inflammatory condition and it is defined as कि जो हमारे endometrial tissues होते हैं, they are lying outside the uterine cavity. Mostly pelvis में देखा जाते हैं. Pelvis में they can be क्या कहते हैं lying in your peritoneum, which is lining the pelvic walls, such as they can be present in the pouch of Douglas, they can be present in the uterosacral ligament in your bladder. एंड ये है कि जो मोस्ट कॉमन साइट्स देखी जाती हैं हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस की, वो ओवरीज देखी जाती हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं वो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, वेयर दे कॉज एंडोमेट्रियोमास. होता क्या है? अकॉर्डिंग टू 10 टीचर्स, 3 की टाइप्स होती हैं, सुपरफिशियल, डीप एंड एंडोमेट्रियोमस. एंडोमेट्रियोमस आर ऑलवेज सीन इन योर ओवरी. सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस इज दैट क्या कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो कि विच इज़ लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर. फिर वही जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो करता क्या है? इट इंड्यूसेस फाइब्रोसिस एंड इट इज़ फाउंड इनफिल्ट्रेटिंग इनटू द डीपर टिश्यूज, जहाँ पे जाके वो डीप एंडोमेट्रियोसिस कॉज कराता है. एंड एंडोमेट्रियोमा इसके हमारे पास ओवरीज में क्या होता है? ओवरीज में बेसिकली ये चॉकलेट सिस्ट बना देते हैं. अब ये चॉकलेट सिस्ट बनती है किस तरह? ये चॉकलेट सिस्ट जो है बनती है इस तरह की, बेसिकली वहाँ पे एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो होता है वो जो उधर सिस्ट बन जाती है वो इतनी लार्ज हो जाती है एंड इट इज़ कंटेनिंग ओल्ड एंड ऑल्टर्ड ब्लड विच इज़ गिविंग अ थिक ब्राउन अपीयरेंस. एंड कभी कभी जो हमारे पास एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ होते हैं दे कैन ऑल्सो बी फाउंड लाइंग इन योर क्या कहते हैं एब्डोमिनल स्कार्स ड्यू टू सी सेक्शन, या इन योर क्या कहते हैं प्लूरल कैविटी, या इवन इन योर अम्बलाइकस. तो अब होता क्या एंडोमेट्रोसिस में बेसिकली होता है ये कि सिंस दीज आर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हार्मोन्स, दे रिस्पॉन्ड टू साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस. एज ए रिजल्ट होता है कि दे ऑल्सो अंडरगो साइक्लिकल ब्लीडिंग एंड लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. इसीलिए क्या होता है? इसीलिए फाइब्रोसिस होती है कि ड्यू टू रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एंड हीलिंग इट कॉजेज फाइब्रोसिस एंड ऑल्सो समटाइम्स कॉजेज एडहीशंस की फॉर्मेशंस बिटवीन द पेल्विक ऑर्गन्स which can cause further pain and which also causes infertility. एंडोमेट्रोसिस में ज़्यादातर हमको इनफर्टिलिटी मिलती है. एंड ओवरीज के लेवल पे चॉकलेट सिस्ट इसलिए बनती है क्योंकि वो जो सिस्ट है वो वहाँ पे अब ड्यू टू साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस का अपना ब्लीड करेगी, फिर रुक जाएगी, फिर ब्लीड करेगी, फिर रुक जाएगी. तो उससे कभी कभी ब्लड अकोमुलेट हो जाते हैं. एंड वी नो कि ब्लड का ब्रेक डाउन जब होता है तो इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन. एंड आगे फर्दर जो हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है उसमें बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन वगैरह के बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो उसी वजह से वहाँ पे जो ब्लड का कलर होता है, अकोमुलेटेड ब्लड का कलर, वो डार्क ब्राउन हो जाता है, विच इज़ वाई दैट कंडीशन इज कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट, के वो बिल्कुल चॉकलेट की तरह लग रहा होता है. एंड यही है कि इट इज़ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट. इट यूजली रिजॉल्व्स आफ्टर मेनोपॉज, या इट इज़ ऑल्सो ये कहते हैं रिजॉल्व्स व्हेन इट इज़ ट्रीटेड. रिजॉल्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे. ट्रीटमेंट कैन नॉट प्रॉपर्ली क्योर एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन वो सिम्टोमेटिक होती है तो वो सिम्टम्स को टू सम एक्सटेंट ख़त्म कर देती है. एटियोलॉजी क्या है इसकी? बेसिकली 4 थ्योरीज देखी गई हैं. एक थ्योरी ये है कि सैमसन्स इम्प्लांटेशन थ्योरी के जिसमें बेसिकली जो आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो रेट्रोग्रेड हो गई है, कि वो पीछे की तरफ चली गई. जितने भी वाइबल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और टिश्यूज थे वो पीछे की तरफ रेट्रोग्रेड फ्लो की वजह से पीछे की तरफ चले गए एंड जाके वो डिफरेंट साइट्स पे जमा हो गए, जहाँ पे वो फिर क्या कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस कॉज करा रहे हैं. ये इन्होंने बताया कि दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सर्जिकल स्कार्स ऑफ सिजेरियन सेक्शंस, या इवन ऑन द स्कार्स ऑफ पेरिनियल रिपेयर फॉलोइंग डिलीवरी. एक है हमारे पास मायर्स सिलोमिक एपिथेलियम थ्योरी. दैट बेसिकली स्टेट्स के जो सिलोमिक एपिथेलियम होता है जो कि बेसिकली पेरिटोनियल सेल्स को जिसने बनाना होता है, इट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स एंड इट्स बेसिकली डी डिफरेंशिएट्स फ्रॉम पेरिटोनियल सेल्स which are lining the mammalian ducts back into their primitive origin form. की बेसिकली वो सेल्स जिन्होंने पेरिटोनियल वो एपिथेलियम जिसने बेसिकली पेरिटोनियल सेल्स की फॉर्मेशन करनी थी, अब वो करता है कि वो एंडोमेट्रियल सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है, विच कुड बी ड्यू टू सम हार्मोनल स्टिमुलाई और ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेटरी इरिटेशन. तो एक है मायर्स सिलोमिक एपिथेलियम की थेरेपी. एक है जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, या जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी के कुछ जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हमको मिलते हैं. एंड लास्ट इज जो वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक स्प्रेड वाली थेरेपी के ड्यू टू वाली थ्योरी के ड्यू टू वेसल्स एंड ड्यू टू लिम्फेटिक स्प्रेड्स जो आपके एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं वो डिस्टेंट साइड्स पे जाके क्या कहते हैं अकोमोडेट करने लग जाते हैं. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर याद रखना है वो याद रखना है कि इसमें हमारे पास सिवियर साइक्लिकल पेल्विक पेन होता है अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. साइक्लिकल पेन होते हैं क्योंकि क्या कहते हैं हार्मोनली इंड्यूस्ड होते हैं. वैसे इसके अलग से जितने भी वो हैं आप यहाँ से इस टेबल से याद कर सकते हैं. टेबल में लिखे में डिपेंडिंग अपॉन वेयर द एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू इज फाउंड, इफ इट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पे हमारे पास साइक्लिकल पेल्विक पेन होते हैं विच इज कॉजिंग डिस्मेनोरिया. कभी कभी नॉन साइक्लिकल पेल्विक पेन भी मिलता है. देयर इज पेन विद इंटरकोर्स. से याद रखना है कि डिस्परोनिया, डिस्मेनोरिया एंड डिस्केजिया विच इज़ बेसिकली पेनफुल क्या कहते हैं डिस्केजिया इज बेसिकली पेन ऑन डेफिकेशन.
ये 3 चीज़ें जिसमें से डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरोनिया अगर तो किसी कंडीशन के साथ मिल रही हो एंड उसमें इनफर्टिलिटी हो तो इट इज़ ऑलवेज जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होता है वो एंडोमेट्रियोसिस का ही होता है, क्योंकि डिस्पेरोनिया एंड डिस्मेनोरिया ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस में ही देखा जाता है। अगर हम इनफर्टिलिटी की डिफरेंट कंडीशंस की बात करें, क्योंकि सब फर्टिलिटी बहुत सी वजहों से होती है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया एंड इनफर्टिलिटी मिल रही है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एंडोमेट्रियोसिस। तो इसमें डिस्पेरोनिया होता है, पेन रेडिएट्स टू द लोअर बैक, लेग्स एंड वजाइना, इनफर्टिलिटी होती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पे एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज तो वहाँ पे इट विल कॉज साइक्लिकल हीमाचूरिया एंड डिसयूरिया एंड लॉइंग या फ्लैंक का पेन होगा। अगर जीआई ट्रैक्ट में तो वही डिस्केजिया विच इज पेन ऑन डेफिकेशन, साइक्लिकल रेक्टल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कोलिकी पेन। अगर सर्जिकल स्कार के लेवल पर है तो वहाँ पे भी उस जगह पे साइक्लिकल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी। एंड लास्टली है कि जो मोस्ट कॉमन साइड देखी गई है आउटसाइड द पेल्विस, इट इज़ थोरैक्स। चेस्ट के लेवल पे जाके एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज चले जाते हैं, वहाँ पे इट विल कॉज हीमोप्टिसिस एंड इट विल ऑल्सो कॉज कैटेमेनियल हीमोन्यूमोथोरैक्स विच इज़ बेसिकली कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन कभी कभी हीमोन्यूमोथोरैक्स हो जाता है कि लंग्स की कैविटी में, प्लूरा में हमारे पास क्या होता है, ब्लड एंड एयर फिल्ड होने लग जाती है। डायग्नोसिस की किस तरह होती है, प्रॉपर हिस्ट्री लेके एक हमारे पास प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम वी नो के एब्डोमिनल एंड बाद में हम वेजाइनल की बाय मैनुअल एंड परस्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। जो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन होती है उसमें हमको क्या मिलेगा, वेजाइना की बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में इट वुड बी देयर वुड फाउंड टू बी थिकनिंग और नोडुलैरिटी ऑफ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, टेंडरनेस इन द पाउच ऑफ डगलिस, एंड एडनेक्सल मैस और अ फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस विल बी फाउंड। एंड अगर तो ऐसा है कि वो जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है इट इज़ लाइंग डीप इन द रेक्टो वेजाइनल सेप्टम, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन अ ग्लैंडुलर एंड फाइब्रोटिक एंडोमेट्रियल लीजन्स मे बी फेल्ट। एंड ये कहते हैं परस्पेकुलम एग्जामिनेशन में हमको क्या चीज़ें दिखाई देंगी, ऑन परस्पेकुलम एग्जामिनेशन ये कहते हैं हमको ये नज़र आएगा कि जो वो भी जो एंडोमेट्रियोटिक लीजन है दैट वुड बी सीन बिहाइंड द सर्विक्स इन द पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स ऑन योर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, इसकी जो मेन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ योर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये इनिशियल हमारे पास है। अगर ये नेगेटिव भी आती है केस में, अगर हमको नहीं मिली वो एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस नहीं भी मिली तो हम फिर आगे अलग से भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें हमारे पास एमआरआई आ जाता है। एमआरआई इज़ गुड क्योंकि एमआरआई ये कि वो फर्दर डीप लीजन्स को डिटेक्ट कर सकता है विच आर फाउंड डीपर इन योर टिश्यूज एंड डीपर इन योर ऑर्गन्स। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ लैप्रोस्कोपी। याद रखना कि लैप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। अलग से कुछ बायोमार्कर्स भी हैं जो कि अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स में कि हम कुछ नॉन इन्वेसिव बायोमार्कर्स यूज़ कर सकते हैं लाइक CA-125 एंड जेनेटिक बायोमार्कर्स। वैसे अलग से ये 3 इन्वेस्टिगेशन हर हाल में याद रख लेंगे। दिस इज़ द इनिशियल वन एंड दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड वन। एंड ये देखा गया कि एंडोमेट्रियोसिस में अराउंड 30 to 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स दे डेवलप इनफर्टिलिटी। मैनेजमेंट इसकी किस तरह होती है, मैनेजमेंट इसकी बेसिकली सिम्टोमेटिक ही होती है। मैनेजमेंट में हम क्या क्या देते हैं, सबसे पहले मेडिकल थेरेपी की अगर हम बात करें, सो वी गिव NLG6, इसमें हमारे पास आंसर्स आ जाता है एंड इट इज़ फाउंड टू बी सीन के दे कैन क्या कहते हैं रिलीफ डिस्मेनोरिया एंड रिलीफ पेल्विक पेन। हम अगर तो कोई हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना हो एंड अगर तो ये हो कि क्या कहते हैं वो फीमेल प्रेग्नेंट ना होना चाह रही है तो उस केस में हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरफ भी जाते हैं। COCPs हम दे देते हैं एज दे हैव बीन फाउंड टू be seen कि they can basically treat dyspareunia, treat dysmenorrhea and they can also treat your non-menstrual pain. So they can be used for several years until or unless pregnancy फीमेल को करनी हो, फीमेल को कंसीव करना हो, then हम COCPs की तरफ नहीं जाते। अगर ये हो कि COCPs contraindicated or due to any condition then we go for progestogens। progestogens में we give long acting reversible कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें हमारे पास आ जाती है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट एंड वी कैन ऑल्सो गिव योर मायरेना विच इज़ बेसिकली लीवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस, लीवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो कि मायरेना होती है। तो ये तो हम प्रोजेस्टेरोजेंस में देते हैं। लास्टली वी कैन गिव गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट एंड लेकिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट का याद रखना कि इनके साथ लॉन्ग टर्म थेरेपी हम नहीं दे सकते। वी कैन नॉट गिव देम फॉर मोर देन 6 months बिकॉज इफ़ वी गिव देम फॉर मोर देन 6 months तो होगा क्या, देयर वुड बी क्या कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के हमको सिम्टम्स इसमें मिल सकते हैं। अदर हार्मोन्स में अभी तक कोई हमने यूज़ किया नहीं, इवन दो इरफान में लिखा हुआ है डायनाजोल। वी कैन समटाइम्स यूज़ एरोमेटेस इनहिबिटर एज दे हैव बीन आल्सो फाउंड टू बी सक्सेसफुल इन क्या कहते हैं ट्रीटिंग एंडोमेट्रियोसिस। लेकिन अभी ऑन गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं तो उसमें डायनाजोल एक आता है विच इज़ योर एरोमेटेस इनहिबिटर। सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो देयर इज़ फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट। अगर
द पेशेंट विशेस टू कंसीव, तो उस केस में हम जाते हैं लेप्रोस्कोपी की तरफ कि हम लेप्रोस्कोपिकली जहाँ जहाँ भी हमको एंडोमेट्रियल टिश्यू मिलता है वहाँ से उस जगह से हम उसको एक्साइज कर देते हैं, उस जगह से हम उसको एब्लेट कर देते हैं। एंड यही दिखाया है कि अगर तो ओवरीज़ के लेवल पे वो जो सिस्ट बन गई उसकी हम सिस्टेक्टमी करेंगे, उसको हम उस सिस्ट को प्रॉपर्ली एक्साइज एंड एब्लेट करेंगे ताकि क्या कहते हैं उसकी कोई रिस्क ऑफ रिकरेंस ना हो। अगर ये हो कि द पेशेंट डजंट विश टू कंसीव एंड ये है कि क्या कहते हैं पेशेंट को मेडिकल थेरेपी फेल कर गई है, तो जो हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है दैट इज़ योर हिस्टेरेक्टमी एंड योर ऊफरेक्टमी। दोनों जगहों की आप ओवरीज को रिमूव कर दें, बायलेटरल ऊफरेक्टमी कर दें, बायलेटरल सल्पेंजो ऊफरेक्टमी, एंड हम हिस्टेरेक्टमी कर दें। एंड ये करने के बाद क्या करते हैं, ये करने के बाद हम वी यूजली वेट फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड देन वी गिव कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ताकि जो मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे उनको ट्रीट आराम से किया जा सके। मेनोपॉज के सिम्टम्स भी नो के आती हैं बाद में किसी ना किसी वक्त तो आएंगे उस फीमेल को, तो उनको ऑफसेट करने के लिए वी गिव कंबाइंड estrogen and progesterone containing hormonal therapy. We don't give estrogen containing hormonal therapy क्योंकि अगर हम estrogen containing hormonal therapy दे देंगे फ़ौरन सर्जरी की बात, तो उससे होगा ये कि दोबारा एंडोमेट्रियोसिस रिअकर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि एंडोमेट्रियोसिस होता ही एस्ट्रोजन की वजह से। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर 10 टीचर्स। अब मैं इरफान से करा देता हूँ जो कि बेसिकली इस चीज़ की समरी है। सो यू कैन क्या कहते हैं check the video if you want. So same things, endometriosis is the presence of endometrial tissues outside the uterine cavity. It is estrogen dependent. 4 theories हैं सैमसन इम्प्लांटेशन थेरेपी जिसमें रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो गई है एंड वो इम्प्लांट कर गई हैं आउटसाइड द यूट्रस के, रेट्रोग्रेड पीछे की तरफ चला गया। मायर सिलोमिक मेटाप्लेजिया थेरेपी की जिसमें जो सिलोमिक एपिथेलियम था जिसने पेरिटोनियल सेल्स को बनाना था लाइनिंग द मलेरियन डक्ट दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू एंडोमेट्रियल सेल्स ड्यू टू एनी हार्मोनल स्टिमुलाई और इन्फ्लेमेटरी इरिटेशन। वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक स्प्रेड थ्योरी के वेसल्स और लिम्फेटिक्स से स्प्रेड हुए हैं वो डिफरेंट जगहों पे, एंड जेनेटिक्स एंड इम्पेयर्ड इम्यूनिटी थेरेपी की कोई इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जो सिम्टम्स हैं जो क्लासिकल सिम्टम है दैट इज ऑफ साइक्लिकल पेल्विक पेन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नॉन कोलिक इन नेचर। बेसिकली वही जो टेबल था वो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने। लो बैक पेन भी होता है साथ में, डीप डिस्पेरोनिया होता है इफ इट्स इन द पाउच ऑफ डगलस, डिस्केजिया होता है, पेन ऑन डेफिकेशन, एंड साइट स्पेसिफिक में नेजल डिपॉजिट्स के साइक्लिकल एपिस्टैक्सिस हो सकते हैं। अगर रेक्टम के लेवल पे तो रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पे तो साइक्लिकल हीमोचूरी हो सकते हैं। साथ में 30 to 40% ऑफ द केसेस में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। कॉमन साइट्स बताएंगे जिसमें से ओवरीज आर द मोस्ट कॉमन साइट्स वेयर दे कॉज एंडोमेट्रियोमस व्हिच इज नोन एज चॉकलेट सिस्ट, जिनकी मैंने पूरी फिजियोलॉजी बता दी थी, पैथोफिजियोलॉजी बता दी थी। अलग से पाउच ऑफ डगलस, पोस्टीरियर ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोसेक्टल लिगामेंट, फेलोपियन ट्यूब, सिग्मोइड कोलोन, अपेंडिक्स, एंड हमारे पास जो स्कार मार्क्स होते हैं जो सर्जरी के स्कार मार्क्स है वहाँ पे भी बन सकती हैं। अनकॉमन साइट्स में जो मोस्ट कॉमन साइट है आउटसाइड पेल्विस दैट इज लंग्स, वैसे अलग से ब्रेन, मसल, आई। डायग्नोसिस वही हिस्ट्री से एंड बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन में थिकनिंग या नोडुलैरिटी ऑफ यूट्रोसेक्टल लिगामेंट, टेंडरनेस इन द पाउच ऑफ डगलस, fixed retroverted uterus, rectovaginal nodules and ovarian masses or mass seen. Investigation, transvaginal ultrasound best initial, then MRI and then gold standard is laparoscopy. ट्रीटमेंट में जो मेडिकल है उसमें हम एनसेट्स दे सकते हैं फॉर डिस्मेनोरिया एंड पेल्विक में, फिर सीओसीपीज दे सकते हैं फॉर डिस्मेनोरिया एंड डिस्पेरोनिया। लेकिन ये कि अगर उनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो देन वी गो फॉर प्रोजेस्टेरोन, जिसमें हम जाते हैं डीपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या लीवोनोजेस्टेरोन इंट्रायूटेरिन सिस्टम विच इज जो मरेना। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के एगनिस्ट, जिसमें कि कहते हैं ये कि दे शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 6 मंथ बिकॉज दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, हॉट फ्लशेस, डिप्रेशन। एंड जो हमारे पास अभी एरोमेटेज इनहिबिटर है जो कि आजकल ये कहते हैं अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में दैट इज़ योर डेनाजोल, लेकिन वो यही कि इट कैन कॉज ओवेरियन कार्सिनोमा, इट कैन कॉज हर्शुइज्म, इट कैन ऑल्सो कॉज वॉइस चेंजेस एंड वेट गेन। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर तो फर्टिलिटी वो हो स्पेयर करनी हो तो उस केसेस में हम जाते हैं लेप्रोस्कोपी की तरफ के। लेप्रोस्कोपिकली हम कोगुलेशन एंड एब्लेशन एंड हम डिसेक्शन करा देते हैं। एंडोमेट्रियोमस का भी वही दिखाया हुआ है कि लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज एंड लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी होती है। डिस्पेरोनिया की अलग से ट्रीटमेंट ये बताई हुई कि क्योंकि पेन हो रहा है एंड पेन नर्व फाइबर्स में ही देखा जाता है तो हम प्री सेक्रल न्यूरेक्टमी, हम जो S3 के फाइबर्स हैं उनको रिसेक्ट कर सकते हैं, या हम लेप्रोस्कोपिक यूट्राइन नर्व एब्लेशन की तरफ जा सकते हैं कि विच बेसिकली इंटरप्ट्स द पेन फाइबर एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग डिस्पेरोनिया विच इज़ पेनफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स। लास्टली जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है दैट इज हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलेटरल सल्पेंजो ऊफरेक्टमी एंड रिमूवल ऑफ ऑल ऑफ द विजिबल एंडोमेट्रियोसिस डिपॉजिट्स। ये वाला पार्ट मैं बताना भूल गया था 10 टीचर्स में। एंड यही है कि कमेंसमेंट ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड बी डिफर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स के। वही है कि 6 मंथ्स के बाद हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के साथ करेंगे क्योंकि अगर सिर्फ एस्ट्रोजन के साथ करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ रीअकरेंस। तो आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड टिंकू।